नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धनिया की खेती कैसे करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बात करेंगे कि धनिया की सिंचाई कब करें। तीसरा क्वेश्चन ये है कि धनिया के सिंचाई करते समय कौन सा खाद डालें। और चौथा क्वेश्चन ये है कि धनिया में लगने वाले रोगों को कैसे बचाएं। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि लास्ट समय पर इसका कौन सा स्प्रे करें कि धनिया के पैदावारी अधिक हो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि धनिया की बुआई कैसे करते हैं, मतलब वही धनिया की खेती कैसे करते हैं। तो जस्ट उसके बाद में बुआई वाला काम चलता है। तो धनिया की बुआई जब करते हैं कि जब खेत में हल्का हल्का नमी रहे, ऐसा लगे कि हाँ अगर धनिया की बुआई कर दी जाए और धनिया जाम सकता है, तब उसमें हम जुताई कर कर उसका हल्का, ज़्यादा गहरे अंदर धनिया की बुआई नहीं करते हैं, बहुत हल्का मतलब ऊपरी सतह पर उसकी बुआई रहती है, हल्का मिट्टी मिल जाए इस तरह हम उसका बुआई करते हैं। और बुआई करने के बाद हम कम से कम, जब तक धनिया कम से कम 3 से 6 इंच तक ना हो जाए धनिया, तब तक हम सिंचाई नहीं करते हैं। जब 3 से 6 इंच का धनिया जब हो जाए तब हम सिंचाई करते हैं। और उसके बाद में हम पहले सिंचाई में कोई खाद नहीं डालते हैं। हाँ, देसी खाद आपके पास है तो आप देसी खाद डाल सकते हैं बुआई से पहले, और उसके बाद में सिंचाई के पहले बस सिंचाई कर दे, बस उसी देसी खाद खेत में मिल जाता है। देसी खाद मिलने के कारण जो खेत में किसी भी एलिमेंट या तत्व की कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके पास देसी खाद नहीं है तो उसमें हम कोई अंग्रेजी खाद नहीं डालेंगे। उसके बाद में जब हम दूसरा सिंचाई जब करते हैं, जब खेत में बहुत हल्का हल्का नमी बच जाती है, तब हम उसके साथ में कैल्शियम, यूरिया और पोटास के साथ मिलाकर हम खेत के अपने अनुसार डाल देते हैं और दूसरा सिंचाई कर देते हैं। बहुत हल्का खाद डालते हैं, ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं कि उस समय धनिया का पौधा बहुत छोटा रहता है। उसके जब दूसरा सिंचाई खाद डालकर हम कर देते हैं, तब जब खेत में नमी ख़त्म हो जाती है तो उसका हम निराई कर देते हैं, क्योंकि उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ खाद के कारण आ जाते हैं और उसमें खेत में खरपतवार आना ही एक अलग ही बात है, उसमें आ ही जाता है, तो उसका हम निराई कर देते हैं। निराई करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि हम खरपतवार का स्प्रे डाल देंगे खेत में तो धनिया के पौधे पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और कुछ इफेक्टिव के कारण धनिया का पौधा ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि उस समय धनिया का पौधा बहुत ही छोटा रहता है। इसी के कारण हम धनिये में जब दूसरे सिंचाई में कोई स्प्रे नहीं करेंगे खरपतवार से संबंधित से। उसके बाद में जब धनिया कुछ बड़ा हो जाता है, तीसरे सिंचाई और चौथे सिंचाई के बाद में, तब उसमें हम खरपतवार का स्प्रे कर सकते हैं। जब धनिया लगभग 60 से 65 दिन का हो जाता है तब हम खरपतवार से संबंधित स्प्रे कर देंगे। उसके बाद में जब धनिया का फूला निकलना शुरू हो जाता है तब उसमें कुछ प्रकार के रोग आ जाते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें कवर हो गया है। पांचवा क्वेश्चन। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन ये है कि उसका फूल गिरने से कैसे बचाएं। इस सब क्वेश्चन का अगर यदि हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताई जाएगी, बहुत विस्तार से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीक़े से समझ में आए। किसान भाइयों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगला वीडियो जो 2 क्वेश्चन छूट गया है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि सबसे जानकारी मिल सके।